नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नश्यति। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karāravinde napadāravindam mukharavinde viniveshayantam vatasya patrasya uteshayanam balam mukunda manasa smarami Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva Jive Pibasva Amritameta Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo Dharmadhaveti Ajanulambita bhujo Kanakavadhato Sankirtane Kapitaro Kamalavyataksho Vishvambharo Dvijibharo Yugadharmapalo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Vandeham Anantatbhuteshwaryam Shri Chaitanya Mahaprabhu Nicho api yat prasadat Bhakti Sastra Pravartaka. हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है। हमारा परम भाग्य है, परम सौभाग्य है कि यहाँ पर ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से हम यहाँ पे प्रत्येक बुधवार को यहाँ पर भगवत गीता भागवतम यह सत्संग हम सुन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर प्रभुपाद महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से एवं समस्त वैष्णव जन की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो कृपा करके आप सब भक्त लोग हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि मैं सही समय पर मैं आपके सामने यह भागवत गुणानुवाद का उच्चारण कर सकूं। प्रभु जी से निवेदन करते हैं, वहाँ पे पंखा थोड़ा बंद है तो प्रभु जी थोड़ा वो साइड पे चले जाए ताकि माता जी यहाँ पे बैठ सके। ऐसे भी थोड़े कम भक्त लोग हैं। माता जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ पे पंखे के नीचे आ जाए। जल्दी कीजिएगा थोड़ा। हाँ, यस। जिसको गर्मी हो रहा है वो यहाँ पे आ सकते हैं, पंखे के नीचे बैठ सकते हैं, गर्मी का मौसम है। ठीक है नंदा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हम यहाँ पर प्रत्येक बुधवार को हम सत्संग में आते हैं, हमारा परम भाग्य है। ऐसे हमने पिछले बुधवार को भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया था कि किस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान का अति प्रिय है और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान श्री कृष्ण जो है ना अर्जुन के साथ में रहते हैं। और सारी जितनी भी उनकी पटरानी थी जो अर्जुन से ईर्ष्या करती थी, तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली और अर्जुन के माध्यम से उनको भी पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण उनको क्यों इतना प्रेम करते हैं। क्योंकि अर्जुन जो है ना मतलब प्रत्येक क्षण जो है ना वो भगवान के नाम का उच्चारण करता है। और भगवान अर्जुन जब भी सोते हैं तो उनके रोमकूप से भी क्या निकलता है ना, श्याम 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 इस प्रकार से निकलता है। तो इसके लिए अर्जुन बहुत ही प्रिय भगवान के हैं। और भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान भी इसी के लिए दिया था, क्योंकि 5 पांडव थे, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान श्री कृष्ण जो है ना अर्जुन से करते थे। हालांकि युधिष्ठिर महाराज धर्म के अवतार हैं, धर्मराज कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को नहीं दिया। किसको दिया? अर्जुन को दिया। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है उसी व्यक्ति को ये गीता भागवत का ज्ञान जो है ना उसको हृदय में उतरता है। यदि हम यहाँ पे सत्संग में आते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी कुछ हम ज्ञान ग्रहण करते हैं हम सुनते तो हैं, लेकिन हृदयस्थ क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम भगवान के नाम का जप नहीं करते। इसके लिए अर्जुन को क्यों हृदयस्थ हुआ? क्योंकि वो प्रत्येक क्षण जो है ना वो भगवान का स्मरण करता था, भगवान के नाम का उच्चारण करता था, इसके लिए अर्जुन को हृदयस्थ हुआ। और सबसे ज्यादा प्रेमी जो है ना वो कौन है? अर्जुन है। और भगवान श्री कृष्ण ने ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन का समय जो है ना यदि किसी के साथ में बिताया है तो वो किसके साथ में बिताया? अर्जुन के साथ में। हालांकि गोपियां भी भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में इतना समय नहीं बिताया। और यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, लेकिन उनके साथ में भी भगवान श्री कृष्ण इतना समय नहीं बिताया जितना अर्जुन के साथ में बिताया। तो यहाँ पे यह स्पष्ट होता है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ में भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान को यदि हम प्रिय बनना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ में रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। यदि हम हमारे जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो भगवान के नाम का सहारा हमको लेना ही पड़ेगा। तो आइए भक्तों, ऐसे हम लोगों ने भगवत गीता यहाँ पे यह जो कोर्स जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चे को हम मतलब स्कूल में डालते हैं तो सीनियर केजी, नर्सरी ये सब होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट के बाद में सेकंड, सेकंड के बाद में थर्ड, है ना, स्टैंडर्ड चेंज होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी अभी हम क्या है, हम लोगों ने अभी भगवत गीता बेसिक जो है ना वो हम लोगों ने सीखा। अभी भगवत गीता के ऊपर क्या है? श्रीमद् भागवतम। और रामायण के ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की। अभी हम किस में प्रविष्ट करते हैं? श्रीमद् भागवतम। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है वो अमल पुराण है और भागवतम सुनने की बहुत बहुत महिमा है। इस कलयुग में भी हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक शहर में, है ना, तो अपने घर पे भी कुछ ऐसा प्रसंग होता है पितरों के उद्धार के लिए, पितरों के कल्याण के लिए। हम क्या करते हैं? किसी पंडित को हमारे घर पे बुला करके हम भागवत कथा का आयोजन करते हैं। क्यों? ताकि हमारे जो पितृ हैं उसका कल्याण हो। पितरों के कल्याण के लिए भागवत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भागवत जो है ना वह सार चीज है। और भागवत ऐसा ग्रंथ है कि जितने भी शास्त्र हैं, है ना, उसका निचोड़ यदि निकाला जाए ना तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। और भागवतम जो है ना वो भगवान का सबसे प्रिय ग्रंथ है। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया
और भागवतम के अंदर क्या है, भगवान और उनके भक्तों की जो लीला जो है ना, वो श्रीमद् भागवतम के अंदर दी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह भागवत का ग्रंथ है और उनके अंदर भगवान और भक्तों की लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया है, भागवतम के अंदर वर्णन किया है। तो ये भागवतम के यदि कोई हीरो यदि देखा जाए, श्रीमद् भागवतम के हीरो यदि हैं, तो वो कौन है, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी उन्होंने, जिसने परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात तक बिना खाए बिना सोए उन्होंने क्या किया था, यह भागवत अमल पुराण जो है ना, वह सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो है ना, गंगा नदी के तट के ऊपर सुखताल में उन्होंने क्या किया था, यह भागवतम जो है ना, परीक्षित महाराज को सुनाया था। तो आइए सबसे पहले भागवतम के अंदर हम प्रविष्ट करें। तो सबसे पहले ये जो भागवत के जो वक्ता जो है ना, उसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो ये भागवतम के मेन मुख्य वक्ता कौन है, सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी ने जब भी परीक्षित महाराज को यह भागवत सुनाया, तो उस सभा के अंदर बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा वहां पे उस सभा में उपस्थित थे। जैसे वेद व्यास जी, अंगिरा, बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि जो था ना, वहां पर बैठ करके वह सुखदेव गोस्वामी से क्या कर रहे थे, कथा सुन रहे थे। हालांकि देखा जाए कि उस सभा के अंदर सुखदेव गोस्वामी जो है ना, उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन उनके पास में जो ज्ञान जो था ना, वो बहुत ही विद्वान थे। तो उनकी सभा में ऐसे बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा बैठे हुए थे। तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला हुआ था कि 7 दिन के बाद में उनकी क्या होने वाली है, मृत्यु होने वाली है। तो परीक्षित महाराज ने निर्णय किया कि मेरी 7 दिनों के बाद में मृत्यु होने वाली है, तो मुझे कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि मैं मृत्यु के बाद में भी जो है ना, मैं मेरा ये जो जन्म जो है ना, उसको सार्थक करूं। तो उन्होंने अपना ये जन्म को सार्थक करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पूछा, तो काफी सारे लोग उनको बताने लगे। परीक्षित महाराज पूछते थे कि मेरी 7 दिन के बाद में मृत्यु होने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं, वो बात किसी ने बताया कि 7 दिन के बाद में मृत्यु होने वाली है, तो तुमको क्या करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, बहुत सारा धन संपत्ति जो भी है दान करो। लेकिन परीक्षित महाराज को यह उत्तर सुन करके उनको संतुष्टि नहीं मिली। बाद में किसी ने बताया कि तुम्हारी 7 दिन की मृत्यु होने वाली है, तो कुछ पुण्य करना चाहिए। क्या करे पुण्य? तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो जितने भी गरीब हैं वो बेचारे भूखे हैं, तो उनको भोजन खिलाना चाहिए ताकि तुमको संतुष्टि मिले। यह पुण्य कर्म है ना। लेकिन यह उत्तर सुनने के बाद भी परीक्षित महाराज को संतुष्टि नहीं मिली। बाद में किसी ने कहा कि अभी तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, तो तुमको काम करना चाहिए कि तीर्थाटन करना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थल है ना, वहां पर जा करके और सारी जितनी भी नदियां हैं उसके अंदर डुबकी लगानी चाहिए, ताकि तुम्हारे जीवन में तुमने जितने भी पाप किए हैं वह पापों से तुम्हें छुटकारा मिले। परीक्षित महाराज ने जब यह सुना, फिर भी उनको हृदय के अंदर संतुष्टि नहीं मिली। ऐसा बहुत सारे लोगों ने, बहुत हमारे जैसे लोग मिलते थे, बहुत कुछ अपने मन धड़क उपाय कर बताते थे। किसी ने कहा कि 7 दिन तुम उपवास करो, है ना, तपस्या करो। ये बात सुनकर भी अंदर से आवाज नहीं आती थी कि भाई ये जो बताते थे, अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती थी। मन उनका जो ना खिन्न रहता था। बाद में वो नारद मुनि की कृपा से परीक्षित महाराज को उन्होंने कहा कि तुम जाओ गंगा नदी के तट के ऊपर हरिद्वार में, वहां पर सुखदेव गोस्वामी जो है ना, परम विरक्त चूड़ामणि है, और उनके मुखारविंद से तुम क्या करो, श्रीमद् भागवतम का जो है ना श्रवण करो। और जब भी तुम श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण करोगे ना, तो तुम्हें निश्चित भगवान का जो गोलोक वृंदावन जो धाम है, जहां पर भगवान नित्य प्रतिदिन वहां पे निवास करते हैं, ऐसा भगवान का धाम जो है ना तुमको मिलेगा। और उस धाम में जाने के बाद में यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम, एक बार तुम उस धाम में चले गए
तो तुमको वापस कभी भी इस मृत्यु लोक में जो है ना कभी भी वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ये उपाय नारद मुनि ने उनको बताया, और ये जब भी उन्होंने सुना तो उनको हृदय के अंदर एक अंदर से आवाज आई और उनको संतुष्टि मिली, और तुरंत ही, समय उनके पास बहुत कम था, तुरंत ही वह गंगा नदी के तट के ऊपर गए। वहां पर सुखदेव, परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी वहां पे एक वृक्ष के नीचे वहां पर विराजमान थे, और उनसे 2 हाथ जोड़कर विनंती किया कि कृपा करके आप, और सबसे पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है उनको क्या करना चाहिए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है उसको क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा वह व्यक्ति अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। तो यह सुना तो सुखदेव गोस्वामी ने यह कहा, तो सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक परीक्षित महाराज को क्या करते हैं, भागवतम का श्रवण करवाते हैं। तो आइए, सुखदेव गोस्वामी कुछ सुना है, अमर कथा सुना है, उसके पहले ये अमर कथा का फल क्या है, यदि संसार में भी यदि कोई अमर बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम श्रवण करेंगे। ये भागवतम के जो वक्ता है सुखदेव गोस्वामी, उनका प्राकट्य कैसे हुआ सबसे पहले तो हम यह जानेंगे। और आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने कथा में भी कई बार सुना है कि ये जो सुखदेव गोस्वामी है, सुख 2 ही शब्द है, सुख। सुख यानी क्या होता है, संस्कृत शब्द है। सुख को क्या कहेंगे हिंदी में? तोता, पोपट, है ना। तो ये जो सुख जो है ना, हमारी श्रीमती राधा रानी है कृष्ण के बाजू में जो खड़ी है, तो श्रीमती राधा रानी सबसे ज्यादा यदि प्रेम करती है ना तो किसको करती है? सुख को। वो जो पोपट है ना, तोता, उसको बहुत प्रेम करती है। क्यों प्रेम करती है? क्योंकि यह जो सुख जो है ना वो एक मैसेंजर का काम करता है। जैसे प्रेमी प्रेमिका दोनों होते हैं, आपस में प्रेम करते हैं कि तो दोनों के बीच में कुछ यदि बात कन्वर्सेशन करना होता है तो उसका कुछ मित्र रहता है। तो उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी हमारे कृष्ण को बहुत प्रेम करती है। तो श्रीमती राधा रानी को कृष्ण को कुछ मैसेज देना होता है, कुछ पत्र देना होता है, तो राधा रानी क्या करती थी कि अपना जो अपने हाथों से लिखा हुआ जो पत्र जो है ना वो सुख को देती थी, सुख के चोंच में। और वह सुख जो क्या करता है, कृष्ण को जो है ना उनका संदेश जो है ना वो किसको पहुंचाता है? कृष्ण को पहुंचाता है। और कृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से उस लेटर को पढ़ते थे। राधा रानी ने उसमें लिखा हुआ रहता है कि इस समय पर, इस जगह पर, यमुना के तट पर, कुंज गलीन में हम इतने बजे हम मिलेंगे, तो आपको अकेले आना है, किसी को भी साथ में लेकर के नहीं आना है। यह मैसेज राधा रानी किसको पहुंचाती थी? कृष्ण को। और वो पत्र कौन देने जाता था? सुखदेव, सुख, वो जो है ना वहां पे देने जाते थे। अभी कृष्ण को भी कुछ बातें कहनी होती है, अपने अंतर की बातें कुछ कहनी होती है, तो वो भी क्या करते थे, पेन लेकर के एक पत्र लिखते थे, और वो पत्र जो है ना सुखदेव गोस्वामी को देते थे, सुख को देते थे। और वही सुख क्या करता था कि वह पत्र को लेकर के श्रीमती राधा रानी को देता था। देखिए, भगवान गोलोक वृंदावन वासी है ना, कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है, लेकिन उनका सीक्रेट मैसेज जो है ना वो कौन पास ऑन करता था? सुखदेव। कितना भरोसा भगवान श्री कृष्ण किसके ऊपर करते थे? सुख के ऊपर, सुखदेव गोस्वामी के ऊपर करते हैं। हालांकि वो पोपट के रूप में थे तभी, सुखदेव गोस्वामी नहीं हुए। सुखदेव गोस्वामी तो जब ये भागवतम, जब ये उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया, उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए। तो ये सुख है जो जिसको भगवान बहुत ही प्रेम करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, वही सुख जो है ना उसकी हम क्या करेंगे, कथा सुनेंगे कि किस प्रकार से वो सुखदेव, वो जो सुख का जो है ना प्राकट्य हुआ। तो एक समय की बात है भक्तों, अभी ध्यान से सुनिएगा कि हमारा जो है ना ये पूरा जो है ना, ये जो मैं कथा बताऊंगा वो पुराण के अंदर दी है, और ये जो है ना इसका सीधा कनेक्शन जो है ना श्रीमद् भागवतम के साथ में है। ये श्रीमद् भागवतम का जो है ना प्रारंभ है। यदि हम मतलब एक भी प्रवचन मिस किए ना तो आगे वाले प्रवचन को सुनने में हमको तकलीफ हो सकती है।
तो जैसे हम लोगों ने भगवत गीता को बहुत अच्छी तरीके से सुना, तो उसी प्रकार से हम भागवतम को भी क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, एक भी प्रवचन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यदि आप हर एक प्रवचन यदि ध्यान से सुनोगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। और जैसे प्रवचन यदि मिस हो गया ना, हो सकता है कि कुछ कारणवश हम यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, है ना, तो क्या करना चाहिए, तो हमारे धर्मेश प्रभु, अमित रंगानी प्रभु यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आप यूट्यूब के ऊपर उसको सुन सकते हो, है ना, ताकि हम लोग ने जो छूटा हुआ प्रवचन जो है ना, वो सुन करके पिछले वाला लिंक उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या भक्तों, कि एक समय की बात है, भोले बाबा शिव जी, है ना, तो शिव जी कहाँ पर निवास करते हैं, कैलाश में। और ये जो हमारे भोले बाबा हैं, शिव जी हैं, यदि आपने उनका फोटो देखा होगा या उनका दर्शन किया होगा, तो हमेशा आंख बंद करके समाधि में रहते हैं, है ना, और उनके हाथ में एक माला है ना, तो वो क्या करते हैं, वो प्रत्येक दिन, है ना, उनके हाथ में जो माला है ना, उस माला के ऊपर शिव जी क्या करते हैं, राम नाम जपते हैं। तो हमको शिव जी से, जो भी भक्त शिव जी को भगवान मानते हैं, यदि शिव जी को, भोलेनाथ को यदि कोई प्रसन्न करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो शिव जी हैं, भोले बाबा हैं, वह जिसको प्रेम करते हैं, जिसका नाम जप करते हैं, तो हमको क्या करना होगा, उनके नाम का जप करना होगा। भोलेनाथ जिसको प्रेम करते हैं, तो यदि भोलेनाथ को खुश करना चाहते हो, शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो जो कार्य करते हैं, वो कार्य हमें करना चाहिए। उसकी प्रसन्नता में, एक प्रेमी होता है ना, प्रेमिका होती है ना, यदि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को खुश करना चाहता है, तो उससे जो चीज अच्छी लगती है वो चीज देनी चाहिए ना, ताकि उसकी प्रेमिका खुश हो। तो हम भी भगवान कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, यदि जो भी शिव जी से प्रेम करते हैं, यदि शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शिव जी जिससे प्रेम करते हैं, उसको यदि आप प्रेम करोगे, तो शिव जी हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम हनुमान जी को बहुत मानते हैं, हनुमान जी की हमारे लिए मतलब भगवान है। यदि आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हो, तो क्या करना होगा, हनुमान जी जिसका नाम लेते हैं, हनुमान जी प्रत्येक किसका नाम लेते हैं, 24 घंटा राम नाम का जप करते हैं ना, पूरा दिन राम 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 जपते हैं। आप कहोगे नहीं, हम राम को प्रेम नहीं करेंगे, खाली हनुमान जी को प्रेम करेंगे, तो बात बनेगी आपकी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि हनुमान जी को यदि खुश करना है, और हनुमान जी जिसका नाम जप कर रहे हैं, राम नाम का जप करते हैं, यदि राम से यदि आपने ईर्ष्या कर ली, तो हनुमान जी कहां से प्रसन्न हो गए। शिव जी को खुश करना चाहते हो, है ना, तो शिव जी, वैष्णवा नाम यथा शंभु है, वैष्णवों में शिरोमणि यदि कोई है, तो वो कौन है, शिव जी है। तो शिव जी राम और कृष्ण का जप करते हैं। यदि हमने राम और कृष्ण से दुश्मनावट कर ली, तो क्या शिव जी प्रसन्न होंगे, कभी नहीं होंगे। आज हमारा प्रॉब्लम क्या है, कि हम शिव जी के पास में जाते हैं, हनुमान जी के पास में जाते हैं, देवी देवता के पास में जाते हैं, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन वो जिसकी सेवा करते हैं, वो जिसको प्रेम करते हैं ना, उसको हम प्रेम करना नहीं चाहते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। लोग यहाँ से चल करके सिद्धि विनायक, है ना, जाते हैं, दादर, है ना, चल के जाते हैं, कितनी ऑस्टेरिटी करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, किसके लिए, गणपति को खुश करने के लिए। लेकिन गणपति को क्या प्रसन्न है, वो कभी हमने जानने का प्रयास किया। गणेश जी को क्या अच्छा लगता है, कभी जानने का प्रयास किया नहीं। गणपति जो है ना, प्रत्येक दिन सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है ना, भगवान श्री कृष्ण की आरती करता है। यदि गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हो, तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण की आरती करनी चाहिए, क्योंकि वह गणेश जी करते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए बहुत सुंदर तरीके से। आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर कितने लोग जगन्नाथपुरी गए, यस, काफी लोग हैं, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी में ऐसा कहा जाता है, जगन्नाथ यानी पूरे जगत के जो नाथ हैं, उसको जगन्नाथ कहते हैं। तो ये जगन्नाथ जी है ना, पूरे दिन तो जगन्नाथ जी जो है ना, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए उनका दर्शन खुला रहता है। जगन्नाथ जी कभी सोते नहीं है, केवल रात को 12 बजे पट बंद होता है,
लेकिन वो अंदर सोते नहीं है। हालांकि हम उनको सुलाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पट बंद होता है ना, तो रात का समय जो है ना, वह किसको देते हैं? वो जो जितने 33 कोटि देवी देवता हैं उनके लिए समय निकालते हैं। और जितने भी 33 कोटि देवी देवता जो है ना, आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए रात के समय आते हैं। हम जो ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी ने क्या किया? सृष्टि का सर्जन किया। तो वो ब्रह्मा जी जो है ना, रात के समय भगवान का दर्शन करने के लिए वहां पे आते हैं। आज भी ऐसी कथा है कि एक समय की घटना ऐसी है भक्तों, कि ब्रह्मा जी आए दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन किया, उनको भूख लगी थी। तो अभी वहां पे तो 24 घंटा प्रसाद चलते रहता है, लेकिन रात का समय था, भंडारा पूरा सब प्रसाद जो है ना खत्म हो गया था। अभी क्या करे? भूख लगी है ना, जगन्नाथ जी का भगवान का प्रसाद चाहिए। तो प्रसाद किधर भी दिखाई नहीं दिया, सारे मटके सब खाली हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि एक मटका जो था ना, कुत्ता जो होता ना, कुत्ता, तो वो कुत्ते ने खाया हुआ झूठा प्रसाद जो है ना वहां पर था। आज की तारीख में हम उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो कुत्ते ने खाया हुआ झूठा प्रसाद जो है ना, वो मटके के अंदर था। वो मटका उठाया और उस मटके में से चाटने लगे। कौन? ब्रह्मा जी, जगन्नाथ जी के प्रसाद को। भगवान के प्रसाद की इतनी महिमा है। तो ये ब्रह्मा जी जो है ना, वो क्या करते हैं? भगवान के जूठन को खाते हैं। भगवान के मतलब भगवान का जूठन नहीं, भगवान का जूठन तो है ही, लेकिन वो जो कुत्ते ने खाया हुआ प्रसाद भी जो है ना, वहां पे कभी झूठा नहीं होता है। तो ये जगन्नाथ जी के दर्शन की महिमा है, प्रसाद की महिमा है। आज के दिन भी वहां पे इंद्र, ब्रह्मा, शिव जी वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनका साक्षात्कार भी हुआ है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा भी कुछ 1 आध 2 महीने के बाद में आने वाली है, तो उसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जितने भी मतलब जिसको जिसको भी हम भगवान मान करके बैठे हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, शिव है ना, माता जी या जो भी है, गणेश जी, तो वो सारे वो किसकी आराधना करते हैं? भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। यदि हम कृष्ण और राम से यदि हम लोगों ने द्वेष किया ना, हम कितनी तपस्या कर ले शिव जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, है ना, बाद में नवरात्रि ले, उपवास करें, वो श्रम एवं ही केवलम होगा। हम कितना भी चल के सिद्धि विनायक जाएं गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन राम और कृष्ण से यदि द्वेष कर लिया तो कभी भी गणेश जी प्रसन्न नहीं हो गए, ना शिव जी प्रसन्न हो गए। क्योंकि ये आराध्य देव है, ये सबके जितने भी तो 33 कोटि देवता है ना, उनके आराध्य भगवान कौन है? कृष्ण है। इसके लिए कभी भी कृष्ण और राम से कभी ईर्षा मत करो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि भाई आप मतलब शिव जी के मंदिर में मत जाओ, माता जी के मंदिर में मत जाओ, हनुमान जी को प्रणाम मत करो। यदि ये नहीं करोगे ना, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि हनुमान जी, शिव जी, ब्रह्मा जी ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त को प्रणाम करना ही चाहिए। जब तक हम उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक हम कृष्ण के पास में नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी कृपा चाहिए कृष्ण के पास में पहुंचने के लिए। तो बहुत जरूरी है ये सब चीजें। तो इसके लिए भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो हमको क्या करना चाहिए? किसी की भी वैष्णव का अनादर नहीं करना चाहिए। उसी वैष्णव की कृपा से हमको कृष्ण की प्राप्ति होगी, है ना। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी है, उनकी मैं कथा बता रहा था। तो ये जो शिव जी जो है ना, एक बार की घटना ऐसी घटी भक्तों कि नारद मुनि अपने वीणा में हमेशा नारायण 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 जपते हैं। तो इनको इच्छा हो गई कि भाई मैं शिव जी को जाके मिलूं। क्यों? क्योंकि शिव जी भी वैष्णव है, नारद जी भी वैष्णव है। तो एक वैष्णव की इच्छा होती है कि दूसरे वैष्णव के दर्शन करने के लिए। तो नारद जी ने सोचा कि चलो कैलाश में जाके मैं भोले बाबा का दर्शन करके आता हूँ। तो नारद मुनि नारायण नारायण का जप करते हुए कैलाश पर्वत में पहुंचे। तो देखा भोले बाबा तो वहां पर उपस्थित थे ही नहीं, है ना, लेकिन माता पार्वती गणेश जी के साथ में वहां पर उपस्थित थी। तो नारद मुनि आए और माता पार्वती जी से कहने लगे, हमारे भोले बाबा कहाँ पर हैं?
माता पार्वती ने कहा कि देखो आज वो हमको बता के नहीं गए कि कहाँ पर गए हैं। तो नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम कैसी पत्नी हो, तुम अपने पति को कैसा प्रेम करती हो, तुम्हारे पति कहाँ पर गए हैं तुमको बता करके नहीं गए। हाँ, ये बात यदि पृथ्वी के लोग जो है ना, यदि ऐसा इस पृथ्वी लोक के ऊपर यदि कोई स्त्री ऐसा कहे कि भाई हमारे पति कहाँ पर गए वो पता नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे भी ये हालत है, पृथ्वी के ऊपर तो ये है ही, लेकिन यहाँ पर भी ये हालत है। और तुम तो एक पतिव्रता नारी हो। पार्वती पतिव्रता नारी में उसका नाम आता है, सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी है पार्वती। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसा प्रेम करती हो अपने पति से, और तुम्हारे पति तुमको बता के नहीं जाते हैं, और तुमको पता नहीं है तुम्हारे पति देव का कहाँ पर भटकते हैं, कहाँ पे घूमते हैं। तो उसने कहा कि नारद मुनि आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं मेरे पति से बहुत प्रेम करती हूँ। नारद मुनि बोलते कैसा प्रेम, तुमको खुद को पता नहीं है पति के बारे में। तो बोला नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी है, वो आज ही हमको बता के नहीं गए, वरना जब भी जाते हैं ना तभी हमको बता करके जाते हैं। हम हमारे पति से बहुत प्रेम करते हैं और वो भी हमको बहुत प्रेम करते हैं। नारद मुनि ने कहा अच्छा, तुम्हारे पति को बहुत प्रेम करती हो, हाँ तो तुमको उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे हमारे पति के बारे में सब कुछ पता है। अच्छा, तो चलो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पति जो है ना भोले बाबा, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने गले में मुंड माला पहनी है। मुंड माला यानी खोपड़ी की माला पहनी है। तो क्यों पहनते हैं, क्या राज है उसका। पार्वती ने कहा कि शादी हो गया है, विवाह हो के इतना साल हो गया, आज तक मैंने कभी भोले बाबा को कभी पूछा नहीं हमारे पति को कि भाई वो मुंड माला क्यों पहनते हैं, खोपड़ी की माला क्यों पहनते हैं, और ना ही कभी उन्होंने हमको बताया। तो नारद मुनि का काम था आग लगाना। इतना कह करके वहां से चले। तो पार्वती माता पूछे रुको रुको रुको, आप तो हमें बता के जाओ कि भाई वो मुंडमाला क्यों पहनते हैं। बोला नहीं नहीं बाबा, तुम्हारे पति को बहुत प्रेम करती हो ना, तो वही तुमको बताइए, मैंने तो खाली पूछ लिया। मैं तो चाहता था, मुझे ऐसा लगा कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करते हो, तो जो प्रेम करता है उसको अपने प्रेमी की सारी बातें पता होनी चाहिए, वरना वो प्रेम क्या फायदा। वो प्रेम नहीं है, केवल नाटक है, ड्रामाबाजी है। यदि हम हमारी पत्नी से प्रेम करते हैं तो उनको क्या अच्छा लगता है, किधर घूमना जाना अच्छा लगता है, कौन सा पिक्चर अच्छा लगता है, सब कुछ पता होना चाहिए ना, कौन सा कलर उसका फेवरेट है। यदि ये नहीं पता है तो खाई का प्रेम। तो इस प्रकार से नारद मुनि तो नारायण नारायण करके वहां से भागे। अभी हुआ क्या भक्तों कि नारद मुनि तो वहां से निकले, और जैसे ही निकले ना तो बीच रास्ते में भोले बाबा उनको मिल गए। और जैसे ही भोले बाबा मिले, नारद मुनि तो नारायण नारायण एकदम, मतलब बोलते हैं ना जो कपट होता है ना, तो कपट जब भी होता है तो चेहरे के ऊपर मुस्कान भी जो है ना कपट वाली होती है। तो भोले बाबा ने देखा नारद मुनि मतलब एक अलग तरीके से ऐसे प्रतिदिन हंसते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो मुस्कान दी ना, स्माइल दी ना, वो थोड़ी अलग प्रकार की थी, थोड़ा कपट जैसा लगा। भोले बाबा कुछ बोले नहीं। तो नारद मुनि ने कहा मैं अभी अभी कैलाश गया था आपके दर्शन के लिए, लेकिन आपका दर्शन हुआ नहीं, तो मैं अपनी पार्वती माता का दर्शन करके वापस निकल आया। भोले बाबा समझ गए जरूर उसने वहां पे जाके कुछ तो उटपटांग कार्य किया है। तो वो तो वहां से तुरंत भागे, ज्यादा कुछ बातें नहीं की, ज्यादा बातें करते हैं तो जो सीक्रेट होता है ना, राज की बात होती है ना, वो निकल जाती थी। तो तुरंत ही नारद मुनि तो वहां पे नारायण उन्होंने कहा मुझे थोड़ा विलंब हो रहा है, मैं जा रहा हूं, मुझे विष्णु का दर्शन करना है, ऐसा करके वहां से निकले। अभी हुआ क्या कि ये जो शिव जी जो है ना नंदी के साथ में वापस घर पर आए। अभी होता था क्या कि जब भी भोले बाबा जब भी बाहर जाते थे तो क्या होता था कि जैसे भोले बाबा जब भी आते थे ना, हाँ जी सुनते हो, हाँ जी सुनते हो, आवाज लगाते थे, है ना, माता पार्वती को बुलाते थे। तो माता पार्वती आती थी,
और उनका बहुत ही सुंदर तरीके से स्वागत करती थी। उनको बिठाती थी सोफे के ऊपर और जल का ग्लास, पानी का ग्लास लेकर के उनको देती थी। तो उसी प्रकार से आज आए, लेकिन आज वातावरण थोड़ा बिगड़ गया था। अभी हुआ क्या कि जैसे वहां पर गए, भोले बाबा ने आवाज लगाई, हाँ जी सुनती हो क्या? तो आवाज लगाई, थोड़े टाइम खड़े रहे, ऐसे रोज आवाज लगे थे तो हाँ जी सुनती हो, वहां तो तुरंत पार्वती माता हाजिर होती थी। लेकिन आज घटना कुछ अलग थी। पार्वती माता को अंदर से गुस्सा था। क्यों गुस्सा क्यों था? मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरे भोले बाबा की, मेरे पति की इतनी सेवा करती हूं, लेकिन आज तक उन्होंने सीक्रेट हमको बताया नहीं, है ना? मुंडमाला क्यों पहनते हैं, है ना? इतनी सारी खोपड़ियां क्यों है? तो इतनी बात हो, और कहां पर गए आज हमको बता के भी नहीं गए। रोज बता के जाते हैं, आज हमको बता के नहीं गए। आने दो उनको, खैर नहीं उसकी। और पार्वती माता ने मन के अंदर निश्चय कर लिया था, आज मैं उनके साथ में बात नहीं करूंगा। एकदम गुस्से में, मतलब ये थी। तो इस प्रकार से मतलब ये थे, पार्वती माता बहुत ही मतलब गुस्से में थी ना। ये जो शिव जी जो थे ना, वापस दोबारा आवाज लगाई, हाँ जी सुनती हो क्या? जैसे मतलब आवाज लगाई जोर से, पार्वती माता मौन व्रत धारण कर ली थी, कुछ आवाज नहीं। पार्वती माता तो एकदम गुस्से में थी। तो काफी टाइम पर ऐसे खड़े रहे, लेकिन कुछ ये नहीं है। और मन में उन्होंने ठान लिया था, आने दो हमारे पति को, और उसको पूछूंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना? तो इतना प्रेम करने के बाद भी मुझे सीक्रेट मतलब छुपा के रखा है करके। और नारद मुनि ने तभी उनको एक बात बोली थी। पार्वती माता ने पूछा था कि भाई क्यों मुंड की माला पहनते हैं, बताओ। तो नारद मुनि ने जो है ना, आधा सत्य बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो तुम्हारे पति देव है ना, उनके बहुत सारे विवाह हुए हैं। क्या बताया था? उनके बहुत सारे विवाह हुए थे, इतना करके वो निकल गए थे। और जब ये बात सुनी ना, तो उनका गुस्सा तो एकदम आसमान पे चला गया कि मुझे पता नहीं, मैं तो अभी तक यही समझती थी मैं ही अकेली उनकी पत्नी हूं, और उन्होंने तो इतने सारे विवाह करके रखे हैं। एकदम गुस्से में। पता चले, यदि एक मतलब स्त्री को पता चले कि उसके पति ने बहुत सारे विवाह करके रखे हैं, आज की कलयुग की भी पत्नी जो है ना, वो कितना गुस्से हो जाएगी, तुरंत डिवोर्स का पेपर रेडी रखेगी। तो इतना मतलब सोचो कि कलयुग की पत्नी इतना गुस्से में हो सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैलाश में माता पार्वती, वो तो पतिव्रता नारी है, उसकी क्या दशा हुई रहेगी। तो इस प्रकार से मतलब चलता है। और कभी कभी क्या होता है, और जैसे वो नहीं आई ना, तो शिव जी को भी बहुत गुस्सा आया। शिव जी भी मतलब थोड़ी ना कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है ना? इतना पुकार रहा हूं, आती नहीं है, रोज आ जाती है। शिव जी को भी बड़ा गुस्सा आया। उसमें से एक बात याद आ गई भक्तों, अभी अभी नरसिंह चतुर्दशी गया ना, तो भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य इसके लिए हुआ था कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। और नरसिंह देव भगवान ने किसी को भी माँ बाप नहीं बनाया, वो जो खंबा जो था ना, उसको ही अपना माँ बाप बना लिया था। और जैसे ही हिरण्यकशिप ने पूछा क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे के अंदर है, क्योंकि प्रहलाद क्या करता था, भगवान का नाम का जप करता था, और हिरण्यकशिप अपने खुद को भगवान मान करके बैठा था। और सारे पृथ्वी में जितने भी लोग थे ना, देवी देवता, सब लोग हिरण्यकशिप से परेशान हो गए थे। और खास करके स्वर्ग में जितने भी ये देवी देवता है ना, इंद्र, वरुण, है ना, ये सब, तो वो देवता लोग तो परेशान थे, लेकिन देवताओं से ज्यादा परेशान कौन थे? उसकी पत्नियां ज्यादा परेशान थी। क्यों? क्योंकि जितनी भी देवता थे, उनकी पत्नियों को ऐसा लग रहा था कि हमारे पति, क्योंकि हिरण्यकशिप सबको परेशान करके नाक में दम करके रख दिया था, तो हिरण्यकशिप को ऐसा लग रहा था, ये जितनी भी देवताओं की पत्नी थी ना, उनको ऐसा लग रहा था हमारे पति को यदि परेशान करने का अधिकार है, तो केवल उनको हम ही परेशान कर सकती है। बाकी बाहर का व्यक्ति हमारे पति को परेशान करे, वो हमको हजम नहीं होगा।
तो इसके लिए जितने भी मतलब देवता थे उनकी पत्नियों को ज्यादा टेंशन था। तो ये हिरण्यकशिप जो था ना बहुत ही क्रोधित था और उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। और जैसे ही हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया तो खंबे में से क्या निकले, नरसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्यकशिप का उन्होंने क्या किया, वध किया। आप सबको पता है कि भाई उनको वरदान था, उन्होंने अपने नाखों से उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिप का वध किया। और इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे ना कि कोई भी व्यक्ति उनके नजदीक जाने के लिए तैयार नहीं था। और उन्होंने क्या किया कि हिरण्यकशिप की जो आंत जो थी ना उससे ही अपने क्या किया था, उन्होंने वरमाला बनाई और अपने आप ही उन्होंने पहन ली थी। अभी इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे, कोई भी उनके नजदीक नहीं जा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम प्रपोजल रखा, किसको, लक्ष्मी जी को, कि भाई तुम्हारे पतिदेव बहुत क्रोधित अवस्था में हैं, तो आप कृपा करके अपने पति का क्रोध शांत करो। क्योंकि यदि पतिदेव का गुस्सा मतलब है तो उसको शांत करना है तो उनकी भार्या, उनकी पत्नी ही उनको शांत कर सकती है। तो हुआ क्या कि जैसे लक्ष्मी जी ने कहा मैं अभी जाती हूँ, कैसे शांत नहीं हो सकते हैं, है ना। तो गई और जैसे नरसिंहदेव भगवान मतलब उनके पति का दर्शन किया, तुरंत एकदम चीख नहीं, तुरंत घबरा गई। इतना विकराल स्वरूप, इतना डेंजर और इतना क्रोधित अवस्था में आज तक लक्ष्मी जी ने कभी उनको देखा नहीं, है ना। और जैसे उनकी नजदीक गई ना तो नरसिंहदेव भगवान जोर से ऐसे चिल्लाए और घबरा गई, तुरंत वहां से भागी, क्योंकि आज तक ऐसा स्वरूप उन्होंने कभी नहीं देखा। तो पतियों को भी चाहिए साल में एक आध बार ऐसा गुस्सा करना चाहिए ताकि हमारी पत्नी जो है ना हमारे कंट्रोल में रहे। तो नरसिंहदेव भगवान एकदम इतने गुस्से किए और वो तो वहां से भाग गई। उनके पास में मतलब ब्रह्मा जी के पास में गई कि ये हमारे पति हैं, लेकिन आज हम उनके नजदीक नहीं जा सकते, इतना भयानक स्वरूप है। तो इस प्रकार से बाद में शिव जी जाते, शिव जी से भी शांत नहीं हुए। बाद में प्रहलाद महाराज के बोलते हैं सभी कि भाई तुम्हारे लिए नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए हैं, तो तुम उनको जाकर के उनको शांत करो। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि नरसिंहदेव भगवान का जो स्वरूप जो है ना वह कैसा था, ऊपर से सींग, मुख उनका जो था ना सींग का था और नीचे का शरीर जो था ना वो मानव का था, है ना, नर सिंह, नर और सिंह। तो भगवान ने क्यों जरूरत गिरी ऐसा रूप लेने के लिए? ऐसे देखा जाए तो हिरण्यकशिप का भगवान है, वो तो कैसे भी वध कर सकता था ना। तो भगवान ने नरसिंह का रूप क्यों लिया? तो उसके पीछे कुछ कारण है। तो वो कारण जो कथा हम सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे रहस्यमयी बातें हैं ना, मैं उसको बताना चाहता हूं कि भगवान ने ऐसा स्वरूप इसके लिए लिया कि प्रहलाद महाराज जो थे ना वो भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे। तो भगवान चाहते थे कि मैं उसे बहुत प्रेम करूं, बहुत प्रेम करूं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पशु जो होता है ना, पशु, वो अपने बच्चे को प्रेम कैसे करता है? जीभ के द्वारा चाटता है। एक मनुष्य ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, कितना भी यदि अपने बच्चे से प्रेम करे। एक माँ है, अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, लेकिन वो अपने जीभ से उसको चाट नहीं सकती, है ना। तो भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि भगवान की इच्छा हो गई कि मैं मेरे भक्त को जो है ना चाटना चाहता हूं। तो चाटने के लिए मनुष्य शरीर बराबर नहीं है। तो एक पशु जो होता है ना वो क्या करता है, एक सिंह हो या एक कुत्ता हो या बिल्ली हो, वो अपने बच्चे को प्रेम करती है। तो आपने देखा होगा कि वो अपने जीवा से क्या करते हैं, चाटते हैं। तो इसके लिए नरसिंह देव ने सोचा कि मैं मेरे भक्त को क्या करना चाहता हूँ, चाटना चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना ऊपर का ये जो जो था ना सर, उन्होंने क्या किया, सिंह का लिया। सिंह अपने बच्चे को बहुत प्रेम करता है और बहुत प्रेम करता है ना तभी उसको चाटता है। तो इसके लिए नरसिंह देव भगवान ने क्या किया, ऊपर। अभी आप सोच सकते रहे कि ठीक है चलो प्रभु जी आपकी बात समझ में आई, तो पूरा का पूरा शरीर ही मतलब उनको सिंह का लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया? अभी ये जो प्रहलाद जो है ना इसके लिए नहीं लिया। यदि मैं पूरा शरीर यदि सिंह का लूंगा तो शायद ये जो प्रहलाद है छोटा सा बालक है मुझसे डर जाएगा। तो प्रहलाद मुझसे डरे नहीं, इसके लिए उन्होंने आधा शरीर जो क्या किया, मनुष्य का लिया।
और मनुष्य का शरीर लेकर के प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके उसको क्या करने लगे, चाटने लगे। तो ये रसास्वादन किसको करना था? भगवान की भी इच्छा हो गई कि मैं मेरे भक्त को क्या करना चाहता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ, मेरे भक्त का आलिंगन करना चाहता हूँ, उनको चाटना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे जो है ना एक पशु का शरीर जो है ना धारण करना पड़ेगा। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया था, ये नरसिंह स्वरूप जो है ना, वो हिरण्यकशिप का तो वध ऐसे चुटकी में कर सकते थे, वो तो खाली बहाना था। लेकिन नरसिंह का रूप लेने के पीछे प्रहलाद को प्रेम करने के लिए, प्रहलाद को चाटने के लिए उन्होंने नरसिंह देव का उन्होंने क्या किया था, स्वरूप धारण किया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि ये जो लक्ष्मी जी है ना, वो भी अपने पति से क्या हो गई, डर गई। तो यहाँ पे एक स्त्री की बात आती है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम देखते हैं इस संसार के अंदर, भौतिक जगत के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कभी ऐसा सुना कि स्त्री को कभी हार्ट अटैक आए? बहुत कम। स्त्री को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। हार्ट अटैक किसको आता है? केवल पुरुष को ही आता है। स्त्रियों को कभी हार्ट अटैक नहीं आता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन वगैरह कौन लेता है? पुरुष लेता है। वाइफ को इतना टेंशन, वाइफ खाली पुरुष को परेशान करती है। ऐसे हम देखते हैं, यहाँ पे ये माइक है ना, माइक और वाइफ में फर्क, दोनों सिमिलर है। वाइफ और माइक दोनों सिमिलर है, लेकिन एक तफावत है। क्या है? माइक का साउंड जब भी बढ़ जाए ना, तो उसको हम कम कर सकते हैं। आगे की बात आप समझ गए, ठीक है? दूसरा बताना चाहूंगा, माइक का वॉल्यूम बढ़ जाए तो उसको कम करने के लिए बटन है, लेकिन पत्नी का वॉल्यूम बढ़ जाए ना, तो उसमें कोई बटन। दूसरी बात समझो, ये यहाँ पे माइक बंद हो गया है ना, ये खराब हो गया। तो माइक जब भी खराब होता है ना, तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वाइफ यदि काफी है ऐसा है ना, तो वो बिगड़ जाए ना, तो हमारे पास में उसका, ब्रह्मा जी के पास में भी उसका सॉल्यूशन नहीं। तो हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए ये सारी बातें। बाद में बताते हैं कि हम देखते हैं खास करके पुरुष लोग जो होता है ना, उसको बहुत टेंशन रहता है। अभी हमारा काउंसिल के अंदर जो है ना, एक डिप्रेशन का टॉपिक चल रहा है। तो पुरुष लोग जो होता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी होती है। स्त्रियां पूरे दिन घर में रहती है, तो बच्चे को संभालना होता है, उनको भी टेंशन रहता है। लेकिन पुरुष के ऊपर जितना टेंशन रहता है ना, पुरुष जो है ना, कितना भी मुसीबत में हो, कितना भी टेंशन में हो, लेकिन अपना टेंशन कभी घर पे दिखाता नहीं। वो अंदर ही अंदर बेचारा जो है ना सहन कर लेता है। सुबह से ऑफिस में निकल जाता है, वहाँ पे सुबह को पत्नी की गाली सुनता है, बच्चे लोगों की डिमांड रहती है, पत्नी बोलती है कि साड़ी लेके आना, बच्चों के लिए खिलौना लेकर के आना, बहुत बहुत। बाद में और भी मतलब ज़्यादा होता है ना, तो माता पिता बोलते हैं कि भाई हमको घूमने के लिए जाना है तीर्थ यात्रा में, तो हमको फ्लाइट का टिकट निकाल के देना। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सुबह को घर से निकला है, पत्नी ने साड़ी मांगी है, बच्चे ने खिलौने मांगे हैं, और माता पिता ने बोला है कि फ्लाइट का टिकट बुक करके देना, हमको हरिद्वार कथा सुनने के लिए जाना है। और बेचारे की तनख्वाह रहते 40-50 हज़ार रुपया महीने की। बेचारा सुबह, लेकिन फिर भी इतना टेंशन है, लेकिन कभी भी मतलब उसके चेहरे के ऊपर वो उदासीनता दिखती नहीं है। हाँ, सबको प्रॉमिस देता है, हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। तुम्हारे लिए साड़ी चाहिए ना, हाँ शाम को लेकर के आओ। बच्चे खिलौना चाहिए ना, शाम को लेके आओ। माता पिता बोलते हैं फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, हाँ शाम तक मैं घर पे आऊंगा ना, आज मेरी तनख्वाह होने वाली है, तुमको मैं फ्लाइट का टिकट बुक करके आ। और जैसे ऑफिस में पहुंचता है ना, कारखाने में या ऑफिस में जैसे भी जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है ना इतनी सारी, ऑफिस में क्या हुआ, कुछ कारणवश जो है ना घर से निकलने में देरी होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इतनी सारी डिमांड रखी। बेचारा इतना टेंशन में रहता है ना, तो टेंशन में ही टेंशन में वो सोचते जाता है, बस निकल जाती है, आधा घंटा तक खड़े रहता है दूसरी बस आने में।
ट्रेन पे मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है तो वहां पे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होता है, इतनी भीड़ होती है, क्योंकि जो ट्रेन 9 बजे की पकड़ता था उसकी जगह पे क्या हो गया, 9 बजे की ट्रेन छूट गई, 9:30 बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, इतना सारा भीड़ दिए, ट्रेन में चढ़ नहीं पाता है। 10 बजे की ट्रेन पकड़ता है, 10 बजे ऑफिस में पहुंचना रहता है, उसकी बजे 11 बजे पहुंचता है ऑफिस में। और वहां पे क्या होता है, वहां पे जो उसका बॉस जो होता है ना, एकदम आग बबूला होकर के पूरा फायरिंग जो है ना उसके ऊपर करता है। वो बेचारा जो 70-80 किलो का जो मतलब जो है ना 5-10 किलो वजन, तो वो सेठ की गाली सुन करके कि कम हो जाता है। इतना टेंशन, इतना टेंशन, लेकिन बेचारा जो भी है गाली सुन लेता है और बोलता है कि मैं कल 1 घंटा जल्दी आ जाऊंगा, या तो आज रात को जो है ना 1 घंटा ज्यादा बैठ लूंगा, आप अपना गुस्सा शांत रखो। वो सब कुछ सहन करता है। बाद में जैसे ही रिटर्न आता है ऑलरेडी लेट, और जो आज क्या मुंह से तनख्वाह मांगे, आज उसका सैलरी होने वाला था, लेकिन ऑफिस में लेट पहुंचा, सेठ का दिमाग इतना गर्म है, सैलरी की बात ही नहीं कर पाता है, सैलरी मिली नहीं। और जैसे घर पे जाता है ना, प्रॉमिस दे करके आया हुआ रहता है पत्नी को कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर के आऊंगा, बच्चों के लिए खिलौना लेकर के आऊंगा, माता पिता बोलते हैं फ्लाइट की टिकट बुक। जैसे ही घर पे आता ना, सब के सब जो है ना उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरी साड़ी किधर है, क्योंकि जैसे आते कुछ दिखाई नहीं देता, बैग भी कुछ नहीं। पत्नी गुस्सा करती है, बच्चे मैंने एक ही बार खिलौने मांगे थे, किधर है खिलौने हमारे, नहीं। माता पिता बोलते हैं किधर है हमारी फ्लाइट की टिकट, तो पूरा मतलब सबकी बातें एकदम सुनता है। बोला सैलरी नहीं हुई, कल सैलरी हो जाएगी, कल मैं आपके लिए प्रॉमिस देता हूं, कल मैं आपकी सारी डिमांड पूरी करूंगा। ये बेचारे पति देव की हालत है ना। तो ऐसा मतलब उसके ऊपर मतलब टेंशन रहता है कि बात मत पूछो। तो बेचारा मतलब पति जो है ना हमेशा ही, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता है। और एक बात याद आ गई, एक समय ऐसा हुआ कि सुबह सुबह को जो है ना वो जो पुरुष जो था ना, वो सोया हुआ था बेचारा एकदम गहरी नींद में। उसकी पत्नी सुबह को बेडरूम से झाड़ू निकाल रही थी। तो पतिदेव एक नंबर का कंजूस था, कभी भी अपने पत्नी को पैसा देता नहीं था। तो एक घोर रूम में क्या था, गहरी नींद के अंदर क्या था, वो सोया हुआ था, और टेबल के ऊपर जो है ना उसका वॉलेट था, पॉकेट पड़ा हुआ था। तो ये जैसे उसकी पत्नी बेडरूम से मतलब झाड़ू निकाल रही थी, तो हुआ क्या कि उसके वॉलेट, नजर उसकी जो है ना टेबल के ऊपर गई, वहां पर वॉलेट था, और उन्होंने देखा कि वॉलेट में चलो देख लेती हूँ, ऐसे तो हमारे पति कभी पैसा देते नहीं है, कुछ 200-500 रुपया मिल जाए। तो उसकी पत्नी ने जैसे वॉलेट लिया, तो उसमें वॉलेट में देखा कि 500-500 की जो है ना गड्ढी जो था ना वॉलेट के अंदर थी। तो उसने सोचा कि 2-5 नोट निकाल लूंगी, ऐसे भी हमारे पति कंजूस है, कभी हमको पैसा देते नहीं है, 2-5 नोट निकाल लूंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे वो 2-5 नोट जो है ना पॉकेट में से निकालने के लिए गई ना, तो निकाल तो लिया, और जैसे पॉकेट रखने गई ना, तो उसके वॉलेट के अंदर जो है ना क्या दिखाई दिया, उसकी पत्नी की फोटो जो है ना उस पॉकेट के अंदर थी। और जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा कि हमारे पति देव के पॉकेट के अंदर क्या है, उसका फोटो है, वो पूरा गदगद हो गई, पिघल गई कि हमारे पति देव हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारी फोटो अपने पर्स में रखते हैं, नहीं नहीं मैं ये गलत कार्य नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने क्या किया, तुरंत ही वो जो पैसा जो लिया था ना, भले एक नंबर का कंजूस मारवाड़ी है, लेकिन हमसे बहुत प्रेम करता है, तुरंत ही उसने क्या किया, वो जो 500-500 की नोट जो थी ना वो पॉकेट के अंदर डाल दी कि नहीं नहीं मैं ये गद्दारी नहीं कर सकती हूँ करके। तो मतलब ये हालत है। और एक घटना बताता हूं कि व्यक्ति के जीवन में मैंने बोला कि पतिदेव हमेशा टेंशन में रहता है। तो मैंने एक प्रवचन में सुना था कि कभी कभी लोग जो है ना टेंशन में इतना आ जाते हैं, इतना टेंशन में आ जाता है ना, तो पति जो है ना बोल नहीं सकता है। और वाइफ क्या होती है, अपना गुस्सा जो है ना, जब भी उनको टेंशन आता है ना, तो गुस्से के द्वारा जो है ना वो अपना क्रोध निकाल देती है और अपना टेंशन दूर कर लेती है, अपना टेंशन दूसरे के गले में डाल देती है। उसको ये नहीं होता है ना। लेकिन पति देव क्या करे, किसको बोले, बच्चे को तो बोल नहीं सकते, पत्नी को भी बोल नहीं सकते, माता पिता को भी बोल नहीं सकते, वो तो उम्र लायक है, किसको टेंशन दे, अंदर ही अंदर जो ना बेचारा घुटता रहता है।
और टेंशन में कभी इतना टेंशन आ जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो व्यक्ति जो है ना सुसाइड कर लेता है। आजकल हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा सुसाइड केस जो है ना वो पुरुष लोग करते हैं, लेडीज लोग नहीं करते। हार्ट अटैक किसको आता है? माता जी को नहीं आता है, पुरुष लोग को ज्यादा आता है। तो कभी मतलब इतना ये रहता है। तो बताते हैं कि आपके जीवन में कभी भी टेंशन आए ना तो एक बात याद रखना, कभी भी मतलब सबसे ज्यादा जब भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो, टेंशन में चले जाते हो ना, तो क्या करना चाहिए? तो आपके पास में अपना अपना मोबाइल तो है, तो मोबाइल में क्या करना चाहिए? जब भी बहुत टेंशन आए ना तो आपके जो वॉलपेपर जो रहता है ना उसमें क्या करना चाहिए? अपने बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड है ना उसका फोटो जो है ना मोबाइल के अंदर रखना चाहिए। और जब भी बहुत टेंशन आ जाए ना तो कुर्सी के ऊपर बैठ करके जो है ना ऐसा देखना चाहिए और उसको देख करके सोचना चाहिए, यदि मैं हैंडल कर सकता हूं, इसको यदि मैं हैंडल कर सकता हूं तो दुनिया की कौन सी भी चीज जो है ना मैं उसको काबू में कर सकता हूं। इसको यदि मैं वश में कर सकता हूं तो बाकी सारी जो है ना मुसीबत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस केवल मतलब ये देखना है। अपने मोबाइल में भगवान के फोटो रखने की जरूरत नहीं, खाली अपने पत्नी का सामने फोटो रखो। और एक बात सोचो, शादी होकर के इतना साल हो गया, पूरी जिंदगी निकाल दी, ये दुख मेरे लिए कुछ नहीं है तो बाकी संसार का कोई भी दुख मुझे परेशान नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है भक्तों? ये खास करके प्रभु जी और माता जी दोनों के लिए है। माता जी ने भी बहुत सारे ऐसे पति देव हो गए कि जो अपना सरदर्द बने हुए हैं उसको भी संभाला है, तो बाकी लोगों को संभालने में क्या मुसीबत है? तो ये तो इसके लिए ये जो पुरुष की बात आई इसके लिए मैं बता रहा हूं। आइए अपने मूल टॉपिक के ऊपर कि यहाँ पे पार्वती और शिव जी भी एकदम क्रोधित क्रोधित अवस्था में है ना। और शिव जी ने बुलाया, हाजी सुनते हो सुनते हो, पार्वती नहीं आई। बाद में उन्होंने सोचा कि पार्वती माता तो बाहर नहीं आई, अभी मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा, देखता हूं क्या गड़बड़ है। और जैसे ही अंदर गए ना पार्वती माता एकदम आग बबूला थी और एकदम सोफे के ऊपर महारानी की तरफ बैठी हुई थी। और पतिदेव आए, खड़ी भी नहीं हुई, एकदम क्रोधित अवस्था में है। अभी हुआ क्या कि शिव जी के अंदर तो गुस्सा था, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी पत्नी भी जो है ना हमसे डबल गुस्से में है, तो उन्होंने सोचा मुझे मौन रहना ही ठीक है। यदि मैं भी अपना गुस्सा बाहर निकालूंगा ना तो पूरा घर गृहस्थी जो है ना वो बर्बाद हो जाएगी, सीधा डिवोर्स का पेपर हाथ में रहेगा। तो उन्होंने सोचा ये गलती मुझे, इस पृथ्वी के ऊपर लोग जो गलती करते हैं ना वो गलती मुझे नहीं करनी। तो शिव जी ने अपने गुस्से को बहुत ही कंट्रोल किया और मधुर भाषा में पार्वती को पूछा, यहां पर कोई आया था आज घर पे? पार्वती बोली, गुस्से में बोली, तुमको क्या लेना देना है? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूं कोई मेहमान आया था। बाद में पार्वती ने जवाब दिया गुस्से में, हाँ आए थे, नारद मुनि आए थे। तो जैसे ही पार्वती के मुख से नारद मुनि का नाम सुना ना तो सारी बात जो है ना शिव जी को समझ में आ गई। अभी मुझे समझ में आया कि नारद जब भी मुझे रास्ते में मिले ना तो मेरे सामने हंस क्यों रहे थे, क्योंकि हमारी अच्छी गृहस्थी चल रही थी, उसके अंदर खलेल पहुंचाने के लिए कौन? नारद मुनि आग लगाने का काम करके गए। तो अभी क्या करें? शिव जी ने उनको पूछा, किसको? पार्वती को, क्या हुआ? तो पार्वती गुस्से में बोला, क्योंकि कुछ समय के बाद में उसका गुस्सा ठंडा हुआ, कभी तो ठंडा होता है ना, तो थोड़ा गुस्सा जैसे ठंडा हुआ तो पार्वती ने कहा, मुझे ये बताओ आपकी कितनी पत्नी है? क्या बोला? आपकी कितनी पत्नी है? शिव जी बोले, भाई तुम ही हो, तुम्हारे अलावा तो मेरे जीवन में और कोई है नहीं, मैंने तुम्हारे साथ में विवाह किया, बाकी किसी के साथ में विवाह नहीं किया। नहीं, गलत, नारद मुनि मेरे सच्चे मतलब गुरु हैं, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि तुम्हारा बहुत सारा विवाह हुआ है। शिव जी बाबा बोले, मैं एक तो फक्कड़ बाबा जी, भोलेनाथ हूं, मेरे पास रहने के लिए तुमको भी पता है घर नहीं है, कैलाश में एक वृक्ष के नीचे हम लोग दोनों रहते हैं, तुमको मैं कैसे भी करके मतलब मैं पाल रहा हूं, तो मैं इतनी सारी पत्नियों को कहां पे पालूंगा?
मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं कि भाई तुम्हारे अलावा मेरी कोई पत्नी नहीं है। जब भी शिव जी ने प्रॉमिस किया, सौगंध खाया, तभी पार्वती को लगा कि नहीं, हमारे पतिदेव झूठ नहीं बोल रहे। तभी पार्वती जी ने शांति से पूछा, देखो नारद मुनि तो झूठ नहीं बोल सकते, है ना, नारद मुनि मेरे गुरु हैं। शिव जी ने कहा हाँ सही बात है, नारद मुनि झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं भी तो तुमको प्रॉमिस दे करके बोल रहा हूं कि भाई हमारी एक ही पत्नी है, तुम्हारे अलावा मेरी पत्नी नहीं है। तो वो क्यों बोले ऐसा? और दूसरी बात, चलो आप बोल रहे हो कि तुम्हारी पत्नी एक ही पत्नी है, तो मुझे ये बताओ आप मुझे प्रेम करते हो या नहीं? मैं बोला हाँ, मैं तुमको जितना प्रेम करता हूं दुनिया में मैं किसी को इतना प्रेम नहीं करता हूं। अच्छा, यदि आप मुझे इतना प्रेम करते हो तो आप मुझे सारी बातें छुपाते क्यों हो? शिव जी बोले छुपाने लायक क्या है, जो भी है तुम्हारे सामने है, मैं कभी झूठ नहीं बोला हूं। तो उसने बोला गलत। तो बोले आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तो उसने कहा कि देखो आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। तो भोले बाबा ने कहा क्या छुपा रहा हूं, मुझे बताऊं। आपने ये गले के अंदर ये मुंड माला पहनी हुई है, खोपड़ियों की माला पहनी है, इतनी सारी खोपड़ी कहां से आई, आज तक क्यों नहीं बताया हमको? तो भोले बाबा कहे अच्छा ये बात है। तो उसने कहा कि ठीक है अभी बताता हूं, आपने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी आपको बताया, आप अगर पूछती तो मैं थोड़ी ना मना करता था। तो उसने पार्वती ने पूछा बताओ ये रहस्य क्या है, इतनी सारी खोपड़ी की माला कहां से आई, और मुझे डाउट है कि तुमने बहुत सारा विवाह किया है। तो तभी शिव जी इसका रहस्य जो है ना वो बताते हैं। क्या बताया? तो शिव जी अभी बताते हैं कि देखो भार्या, मैं तुमको इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं ना, कि मैं हर एक जन्म, मतलब जब भी तुम्हारा जन्म होता है ना, तो मैं केवल तुम्हारे साथ में विवाह करता हूं, और जब भी तुम्हारी मृत्यु होती है ना, मेरा तुम्हारे साथ में विवाह करता हूं, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी नहीं करता हूं। और जब भी तुम्हारा जन्म होता है, हम देखते हैं कि नवरात्रि के अंदर 9 माताएं होती हैं, कालिका, चंडिका, दुर्गा, है ना, ये कौन है? माता पार्वती का स्वरूप है। तो जब भी तुम्हारे साथ में विवाह होता है ना, तो क्या होता है, मैं तुम्हारे मतलब तुमसे शादी करता हूं, और जब भी तुम्हारी मृत्यु हो जाती है ना, तो मृत्यु होने के बाद में मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे बिगड़ में रह नहीं सकता। इसके लिए तुम्हारी जो चिता होती है, जलाया जाता है, उसके बाद में तुम्हारी जो खूब, देखो बॉडी को जब भी जलाते हैं ना, तो सारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स है ना वो जल जाते हैं, सारी हड्डी जल जाती है, लेकिन ये खोपड़ी होती है ना वो बहुत मजबूत होती है, वो ज्यादा जल्दी से भस्म नहीं होती। तो इसके लिए मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तुम जब भी मरती हो ना, तो तुम्हारी खोपड़ी को जो है ना, मैं उसको वरमाला पहनना बना करके मैं क्या करता हूं, उसकी ये हार बना करके मैं उसको अपने गले में धारण करता हूं। इसके लिए मैं जो है ना, तुम्हारी जब जितनी बार मृत्यु हुई है ना आज तक, वो खोपड़ी जो है ना मेरे हार के अंदर है। और तभी माता पार्वती को पता चला, ओ आप मुझे इतना प्रेम करते हो, मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि आधा सत्य सुना था ना। देखिए कभी कभी हम किसी के ऊपर डाउट करते हैं ना, तो जब तक पूरी बात हमको पता ना चले ना, तब तक किसी के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। आधी बात को सुन करके किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पूरी बात को सुनो, समझो, उसके बाद में डिसीजन लो गलती किसकी है। तो यहां पर पार्वती माता को जब ये बात सुनाई दी कि हमारे पति तो हमसे भी ज्यादा हमको प्रेम करते हैं, तभी पार्वती माता को एक प्रश्न यह उठा, पतिदेव मुझे एक बात बताइए, अभी एकदम शांत, है ना, और धीरे से उनको बोला, देखो आप हमसे बहुत प्रेम करते हो ना? बोला हाँ। तो मेरी एक इच्छा है, पूर्ण करोगे? भोले बाबा बोले क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए तो जी रहा हूं, क्यों नहीं करूंगा? तो पार्वती माता ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, मैं हमेशा जन्म लेती हूं, मेरी मृत्यु होती है, तो आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? आप भी मरने चाहिए ना, व्यक्ति, मैं मरती हूं तो उसी प्रकार से आपकी भी मृत्यु होनी चाहिए ना। तो उस समय ये जो शिव जी जो है ना बहुत बड़ी बात बताते हैं। शिव जी महामृत्युंजय, आज मतलब लोग जो है ना महामृत्युंजय जप करते हैं, जिसको धारण करने से व्यक्ति अमर हो सकता है। तो ऐसे महामृत्युंजय जप, है ना, जो मंत्र जिससे निकला है, वह शिव जी अपना रहस्य सीक्रेट बताते हैं। क्या बताते हैं? शिव जी बताते हैं कि
मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं अमर हूं। पार्वती माता कहते हैं कि यदि आप मुझे प्रेम करते हो तो क्या आप नहीं चाहते मैं भी अमर हो जाऊं? तो मुझे भी अमर बनना है। अमर बनने का मुझे भी सीक्रेट बताओ, मुझे रहस्य बताओ। तो आप नहीं चाहते कि मैं भी अमर हूं? तो शिव जी ने कहा कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं अमर हूं इसके लिए क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। तो पार्वती की भी इच्छा हुई कि मुझे भी, अभी तो पैर में पड़ने लगी है ना, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे भी ये अमर कथा सुनाओ ना, ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। तो शिव जी ने कहा कि अमर कथा सुनने के लिए कुछ लायकात होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, है ना, ईर्षा नहीं होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। और ये सभी गुण जब हमारे अंदर होंगे ना, तभी हम अमर कथा सुन सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप भी चाहते हो ना अमर कथा सुनने के लिए? कितने लोग चाहते हैं? सब लोग अमर बनना चाहते हैं, है ना। तो हम आने वाले बुधवार के दिन ये अमर कथा का रहस्य जो है ना, उसको हम सुनेंगे। अभी हमारा समय हो गया है, 9:35 हो गया, 5 मिनट मैंने आपका ज़्यादा ले लिया। तो यदि आप अमर कथा सुनना चाहते हो तो आने वाले बुधवार के दिन आइए, इस अमर कथा का रहस्य जो है ना, हम उसको प्रकट करेंगे। ठीक है, आज के लिए हरे कृष्णा। और जो भी कुछ आज सुना है उसको कृपा करके हृदय के अंदर धारण कीजिए। हृदय के अंदर धारण तभी होगा जब भी हम 108 मोतियों की माला जब भी हम जपेंगे, तभी यह ज्ञान जो है ना हृदयस्थ होगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हमारे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो आपका एक छोटा